नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की तैयारी में। कल रिसेंटली सीएचएसएल का मेंस का पेपर हुआ और जैसा कि आप सभी को पता है कि वही हुआ जिसकी आशंका थी। बहुत खतरनाक पेपर आया, बच्चों से पेपर नहीं बना और हाई लेवल के क्वेश्चन आए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप सभी जानते हो। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, चाहे आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2024 के मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाले किसी भी एसएससी सीजीएल की तैयारी या एसएससी के किसी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्टिंग करके मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और किस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। जब मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी तो शायद वो ईयर नियरली मतलब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2-1 साल पहले जब भी तैयारी स्टार्ट करी है तो उस टाइम पे ना सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के जीवन में होता है उसका नाम है यूट्यूब। दोस्तों यूट्यूब जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आप सभी लोगों के लिए बन चुका है, क्योंकि आपके सामने 10 प्रकार की वीडियोस आती हैं, 10 प्रकार की बुक्स आती हैं, 10 लोग जिनको आप फॉलो करते हो वो 10 प्रकार की किताबें आपको बताते हैं। कोई एक दूसरी किताब बताता है, कोई एक तीसरी किताब बताता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप सभी के जीवन में यही है कि हर दिन हर समय आपको एक नई किताब और नई वीडियो का अनुसरण दिया जाता है सो कॉल्ड गुरुजीस के द्वारा, जिनको आपने भगवान बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, प्लीज़ किसी को भी भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई इंसान ही है ना। अगर आपके किसी फेवरेट टीचर है तो एक अलग चीज़ होती है कि वो मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, लेकिन किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो, हर किसी की एक जो समझने का लेवल होता है वो अलग होता है। कोई किसी एक टीचर से अच्छा समझ पाता है, कोई किसी दूसरे टीचर से ज़्यादा अच्छा समझ पाता है। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी को? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होगे, आप सभी को एक बात बता देता हूँ मैं बहुत अच्छे से कि जो सीएचएसएल का कल पेपर हुआ है ना, पूरा पेपर एकदम रद्दी आया है। पूरा पेपर एकदम प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड आया है और एक भी क्वेश्चन मतलब नियरली समझ लो 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे पता चले जो थोड़े से आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ नए क्वेश्चन जीके में मान लो, आप इंग्लिश में 1-2 वोकैब मान लो। इसके अलावा पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपको किरण या पिनाकल की प्रीवियस ईयर किताबों में मिल जाएगा। तो इससे अब हमें क्या समझ में आता है, सबसे पहली चीज़ तो जो सीजीएल 2024 के मेंस वाले बच्चे हैं, आँख बंद करके सिर्फ 3 काम आप लोगों को करना है। पहले ही बता चुका हूँ मैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये जो 3 अभी पेपर रिसेंट में हुए हैं, सीजीएल का प्री हुआ है, सीएचएसएल का प्री हुआ है, सीएचएसएल का मेंस भी कल हो गया, उसके आंसर की आ जाएगी 7-8 दिन में, उसको भी करेंगे अपन। सीजीएल, सीएचएसएल की प्री और सीपीओ का जो पेपर हुआ है प्री का, ये तीनों पेपर जो अभी रिसेंट हुए ना, इनको चाट के खा जाओ। चार्ट के खा जाओगा मतलब कि तुमको क्वेश्चन नंबर तक याद हो जाए, इतना तगड़ा तुम्हारा हो जाना चाहिए। चारों सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, सीएचएसएल और सीपीओ। सीपीओ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पेपर सीधे मेंस बेस्ड पेपर क्वेश्चन होते हैं। देखो, मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि सीजीएल का जो प्री का लेवल होता है वो जनरली इनके सीएचएसएल प्री और सीपीओ के प्री से कम होता है, क्योंकि सीजीएल में जो आपका मेन लेवल टेस्ट किया जाता है वो मेंस में टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें फ़िलहाल क्या करना है। एक आइडियल अगर टाइम टेबल बताऊँ ना, और एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, रिजल्ट इस वीक आ जाएगा। आज जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, इस वीक के 5-7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आपको। डेट जो हमें सुनने में आई है वो 15 से 20 जनवरी के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 दिन मान के चलो आप तो, कि आज से अपने पास में 45 से 50-55 दिन है, तो 50-55 दिन एक बहुत अच्छा टाइम होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो आइडियल शेड्यूल होगा वो ये होगा, आपको सुबह उठ के वोकैब करनी है, कैलकुलेशन करनी है। वोकैब कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन और वोकैब जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद सबसे पहला तीसरा काम आपको जो करना है वो रिवीजन करना है। जितनी भी आपने जीके की कॉपियाँ बनाई होगी, इंग्लिश की वोकैब की कॉपियाँ बनाई होगी, मैथ्स में आपने एक ब्रह्मास्त्र नाम की कॉपियाँ बनाई होगी जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, इनको तीनों को डेली रिविजन 55 दिन तक कंटिन्यूस डेली रिविजन करना है। अगर 3 घंटे भी लग रहे हैं ना इस रिविजन में, तो वो फ्रूटफुल है, वो वेस्ट नहीं है। ये मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ है वो जो जीके क्वेश्चन आप बनाओगे ना, वो क्वेश्चन आपसे जब बनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये तो हो गया आपका 3 शेड्यूल मैंने बता दिया। सबसे पहले उठ के आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर वोकैब करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या करना है ना आपको दोस्तों, वोकैब मतलब आपको क्विज देनी है हर सब्जेक्ट की 10 क्विज, मतलब टोटल मिला के 10 क्विज, सॉरी, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, ये पांचों की 2-2 क्विज आपको देनी है। अगर कोई जॉब वाला एस्पिरेंट है तो वो एक ही क्विज देगा तो भी चलेगा। वो सैटरडे संडे में जो है वो मॉक के साथ में फिर ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मिनिमम 2-2 क्विज तो देना ही है। प्लस साथ में जीके के लिए अलग से आपको 20 से 25 मिनट की कुछ भी एक पढ़ना है, परमार सर की वीडियो देख लो, रीडिंग कर लो, कुछ भी, मतलब कंपल्सरीली आपको वो काम करना ही है।
ठीक है। सब कुछ प्रीवियस ईयर बेस रखना है अपने को, कुछ भी नया नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देखो जितने भी बच्चे थे ना जो करंट अफेयर की पीडीएफ ले लेके घूम रहे थे 2.5-2.5 GB 3-3 GB, करंट अफेयर को मर जाने दो, भाड़ में जाने दो, कल का पेपर देख के भी सीख ले लो भाई, मत करंट अफेयर के पीछे भागो। 1 या 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, समझो मेरी बात को। करंट अफेयर भी ऐसा नहीं है कि करंट का आ रहा है, बहुत पुराना पुराना करंट पूछा जा रहा है। तो आप सभी को समझना होगी ये चीज़ें कि नहीं यार भैया आप सही बोल रहे हो, और हमें जो है अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना होगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फिक्स रहो। जितने भी प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं ना, CHSL, CGL और अपना CPO, अभी 3 तो ये निपटा लो, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अगर 20-20 शिफ्ट पकड़ लोगे ना CGL CHSL की, मेरे को ध्यान नहीं है कितनी है, तो 20 × 4000 क्वेश्चन तो यही होगा भाई। अगर ये 4000 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना आपने, और जीके का तो ये क्वेश्चन, जब जीके तो अमृत है इसका, ये याद रख लेना मेरी बात, ठीक है। लगभग 55 दिन का टाइम बचा है। प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो रिजल्ट आएगा तब पढ़ूंगा। देखो जिसको सिलेक्शन लेना था ना, वो जिस दिन प्री का पेपर दे के आया उस दिन से पढ़ रहा है। मेरा एक दोस्त है अभी भी इंदौर में ही है, रेलवे छोड़ के आया हुआ है, वो अभी भी पढ़ रहा है दोस्त, अभी भी। वो जिस दिन पेपर दे के आया था ना, उसकी जबकि नंबर बाउंड्री पे ही है 137-38, लेकिन वो मेच्योरिटी लेवल जब आपकी आ जाती है ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे मेन चीज़ ये है, तो वो तैयारी कर रहा है मेंस की। यार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर उसका अगली एग्जाम में काम आएगी ना, पढ़ाई थोड़ी ना बेस जाने वाली है आपकी। लेकिन आप लोग ये समझ ही नहीं पाते हो, आप लोग अभी भी टाइम पास कर रहे हो, यार भाई रिजल्ट कब आएगा, यार भैया रिजल्ट कब आएगा। जब आना होगा आ जाएगा यार, जितने नंबर आपके आ रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ क्लियर हो रही होगी तो हो जाएगी। आपका फोकस मेंस पे होना चाहिए। और इसके 2 साल पहले तक तो लोग टेंशन लेते थे तो समझ में भी आता था, अब तो प्री का सिर्फ मार्क्स क्वालिफाइंग है यार। हमारे टाइम पे तो क्या था भाई कि 145 और 146 भी आ रहे हैं ना प्री में, तो भी खुश नहीं होता था इंसान, क्योंकि कट ऑफ तो क्लियर हो गई लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्री के मार्क्स जुड़ते थे फाइनल मेरिट में। यहाँ पे तो वो सिस्टम भी खत्म कर दिया सरकार ने। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब तो प्लेइंग फील्ड सबके लिए ओपन है भाई। CGL में जिसके 180 आए प्री में वो भी, और जिसके 155 आए वो भी, दोनों बराबर है। अब जो मेंस का प्ले फील्ड है वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दो, कल से पढ़ूंगा बंद कर दो, शादियाँ वादियाँ सब अटेंड करना बंद कर दो, शादियों का सीज़न आ रहा है। अभी 60 दिन सिर्फ तुम्हारी शादी जो है वो सिर्फ CGL से हो रही है। तुम्हें अगले 60 दिन तक अपनी प्रेमिका सिर्फ CGL को बनाना है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट जो है बस यही तुम्हारी प्रेमिका है 5, और इनके अलावा सबको भूल जाओ। इन 5 को ही एकदम फोकस रखो, कहीं भी हो तुम, किसी भी समय हो। 1 घंटे के अलावा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 घंटे बढ़िया लाइब्रेरी हो तो अपने दोस्तों के साथ शाम को चाय पीते समय मस्त जो बकैती करते हैं ना अपन पढ़ाई के अलावा, वो करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा पूरा फोकस्ड होकर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। फालतू चीज़ें नहीं सोचनी, कुछ भी फालतू नहीं सोचना। ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे हाथ में सिर्फ मेरी प्रैक्टिस है, वो मैं तगड़े तरीके से करूँगा, ताकि उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा यार। कुछ भी नहीं सोचना है। मैंने आपको बताया था मैं ही पेपर दे रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग पेपर दे रहे जॉब में, लेकिन हमारी तैयारी नहीं हो पा रही। मुझे शायद किताब उठाए हुए 1.5-2 महीना हो गया। प्री के पहले उठाई थी एक बार मैंने किताब। तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचो, कुछ नहीं है। वही 50-60 हज़ार बच्चों के बीच में कंपटीशन है। मैंने पोस्ट डाली थी कि SSC CGL बहुत ईजी एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे हंसने लग गए। तो वो वही है जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ईजी एग्ज़ाम, शर्त ये है कि आपको जब प्रॉपर पता हो कि एक्चुअल में प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है निकालने की, तब है इजी एग्जाम। वरना तो फिर वही है, सबसे टफ एग्जाम है, क्योंकि आपने अपने गुरुजी इतने सारे बना रखे हैं जिनके पीछे आप भागते रहते हो, इधर उधर निकलते रहते हो। हर किसी ने गाइडेंस मेंटरशिप का बैच खोला हुआ है। कोई भी वीडियो लेक्चर देके 100 रुपये में एंट्री करवा रहा है कि वीडियो देखो मेरी, मैं गाइडेंस कर रहा हूँ। क्या है ये सब चीज़ें यार। नहीं, आपको पता है मेरी वीडियोस क्यों कभी कभी बीच में रुक जाती है? मैं अकेला सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है, आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको लगता होगा भैया 2 मिनट की वीडियो बनाने में क्या दिक्कत, बहुत होती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट दैट ईजी एज मच एज यू इमेजिन। इट्स नॉट दैट ईजी गाइस, इट्स वेरी टफ। लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट भी देखो, मुझे यहीं नहीं रुकना है यार। और मैं हर किसी को, आपको, सबको, जिसका सिलेक्शन होता है ना, उसको भी एक बात हमेशा बोलता हूँ, जितने भी लोग हमें से जाते हैं, कीप ग्रोइंग। इसका मतलब यही है कि यहाँ मत रुकना दोस्त। मैं SSC की बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट एग्जाम की बात नहीं कर रहा। लाइफ में आगे बढ़ो। आपका जो हॉबी, पैशन था ना, उसको फॉलो करके, मतलब अपने आप खुद एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। क्रिकेट खेलना चाहते थे ना, क्रिकेट खेलो बढ़िया। बैडमिंटन चाहते थे, तुम हो गया, अब तुम्हारे पास जॉब है एक। जो तुम चाहते हो लाइफ में वो करो यार। घूमना चाहते थे ना, सैटरडे संडे बैग बंद करके निकल जाओ। तो लाइफ में ये जो ग्रोथ है ना, ये इस एग्ज़ाम की ग्रोथ से डबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। पढ़ने का तरीका मैंने आपको छोटा सा बता दिया 2 मिनट में, जिसके लिए लोग 50-50 मिनट की वीडियो बना रहे हैं।
बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मत प्लीज़ नए नए क्वेश्चन उठाओ, आप घबरा जाओगे। बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देखे मैंने जो हाई लेवल करवा रहे हो, मत करवाओ हाई लेवल क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। इंस्टा आईडी पे शॉर्ट ग्रामर रूल्स की सीरीज चल रही है, उसको फोकस करेंगे। थैंक यू, बाय।